एवरीवन। सो फाइनली हमारा अगला वीडियो आ गया है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू फॉर 1200 सब्सक्राइबर्स। इसके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया था, और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था, अब हम यहाँ से क्रिप्टो करेंसी गेमिंग और ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। ट्रेडिंग में हम इंडियन मार्केट और फॉरेक्स दोनों ही कवर करेंगे, क्योंकि मैं दोनों ही ट्रेड करता हूँ। मैंने काफ़ी सारी क्रिप्टो गेम्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बट फर्स्ट गेम जिसमें मुझे सच में प्रॉफिट हो रहा है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अभी मेरे पास जो भी एनएफटी एसेट्स हैं, अगर मैं उनको अभी ही सेल कर देता हूँ तो मुझे 2 लाख के आसपास मिलेगा। और अगर मैं उन्हें सेल नहीं करता हूँ, अगर मैं उन्हें रेंट करता हूँ, मैं किसी और को देता हूँ खेलने के लिए, तो मुझे महीने का 40,000 मिलेगा। और अगर मैं किसी और को देने की जगह खुद उनसे खेलता हूँ तो मुझे अप्रॉक्स 80,000 रुपीज मिलेंगे। मैं सबसे पहले उस गेम से ही शुरुआत करना चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं आपको गेम के बारे में बताऊं, मैं पहले आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा। अभी तक मैंने अप्रॉक्स 200 से $300 कमाए हैं गेम से। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं, पहले आप वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देख लो, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये वीडियो आपको आगे देखना है कि नहीं। बट अगर आप डिसाइड करते हो कि आप आगे देख रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी ऐसा कंटेंट ला सकूं। और ये वीडियो इस गेम के बारे में होगा कि गेम है क्या और आप फ्री में खेल सकते हो कि नहीं। बट उस गेम के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि गेम की इकोनॉमी कैसी है, आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो, फ्री टू प्ले और फ्री टू अर्न, पे टू अर्न, वो दोनों ही मॉडल्स कैसे काम करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे और भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट। पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो ये गेम का मार्केट प्लेस है। मैंने आपको बोला कि मैंने अप्रॉक्स $200 कमाया, बट यहाँ तो 47 ही दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ मैंने वापस से इन्वेस्ट कर दिया है गेम में और कुछ मैंने विड्रॉ किया है। यहाँ से पहले पहले ट्रांजैक्शन से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे जब गेम रिलीज हुई उसके बाद के सारे ट्रांजैक्शंस हैं। जो मैंने पहले एनएफटीज खरीदी थी, जैसे कि आप देख रहे हो, रिसीव्ड बोनस गिफ्ट मिस्ट्री बॉक्सेस, ये मैंने खरीदा था। मैंने अप्रॉक्स 8 बॉक्सेस खरीदे थे 40,000 के आसपास में। और उसमें से मुझे 7 या 8 एनएफटीज निकले हैं, जिसमें से मैं आपको सारे एनएफटीज भी दिखाऊंगा और उनकी करंट मार्केट कीमत भी दिखाऊंगा। तो मैंने इन दोनों एनएफटीज को रेंट किया था 20 अक्टूबर को। ये वाली मुझे वापस भी मिल गई है, क्योंकि 1 महीने के लिए रेंटिंग होती है। आज 20 नवंबर है। ये मैंने $80 में रेंट किया था। फिर 23 अक्टूबर को मैंने एक दूसरी एनएफटी रेंट की, वो थी 110 में, तो $190 तो यहीं हो गए। उसके बाद मैंने टाइम क्रिस्टल्स खरीदे, जिसके थे $5। टाइम क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कहाँ काम आते हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। और उससे हमने बनाया आवर ग्लासेस, और उसके सारे प्राइजेस ये रहे। सारे ग्रीन ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें मुझे पैसे मिले हैं, और रेड ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें मैं या तो मैंने कुछ खरीदा है या मैंने विड्रॉ किया है उसे। यहाँ पे मैंने इसको रेंट किया है, इसके लिए मैंने इसके लिए $13 दिए हैं। यहाँ पे मैंने खरीदा है, इसे मैंने परचेज किया है। और मैं आपको एक विड्रॉल भी दिखा देता हूँ, जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ग्रीन ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। और ये रहा एक $150 का विड्रॉल। ये अराउंड $200 होता अगर मैंने विड्रॉ नहीं किया होता। उसके अलावा भी अभी मेरे पास काफ़ी एसेट्स पड़े हैं जो मैं बेच सकता हूँ, बट मैं अच्छे प्राइस में बेचने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देख सके तो लास्ट जो मैंने आवर ग्लास बेचा था वो $18 का था। और अभी जो आवर ग्लासेस की प्राइस चल रही है, ये रहा, मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ। अभी एक आवर ग्लास चल रहा है, लेट्स सी, $14 का। तो मैंने लास्ट जो बेचा था वो $18 का था। अभी $14 चल रहा है। अभी मेरे पास इन्वेंट्री में एक आवर ग्लास पड़ा है, बट मैं उसे सेल नहीं करूंगा क्योंकि $4 कम में बिक रहा है। बट ये इवेंचुअली ऊपर आएगा क्योंकि गेम में इसकी ज़रूरत है। इस पे हम बात करेंगे आगे भी। तो अब जबकि आपने मेरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख ली है और आपको आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में पैसे मिल रहे हैं, तो अब हम गेम के बारे में देख लेते हैं। तो गेम का नाम है बिग टाइम। ये एक एनएफटी गेम है। एनएफटी आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है, आप ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आपके पास एनएफटी नहीं है, आप अच्छे से खेलते हो, तो भी आपके पास पैसे कमाने के ऑप्शंस हैं। प्लस अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, वॉच टाइम बाकी है। तो जिस दिन भी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस गेम में अप्रॉक्स $50 $60 का एक गिव अवे करूँ। तो मैं 5 से 6 लोगों को इस गेम में ही $10 या $15 भेज दूंगा उनके वॉलेट में, डिपॉजिट वॉलेट में, गेम के डिपॉजिट वॉलेट में, और वो लोग उससे असेट्स को रेंट कर सकते हैं, जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। गेम बेसिकली है ऐसी कि आपको कैरेक्टर्स चुनने होते हैं। पहले ये 4 ही कैरेक्टर क्लासेस थे, अब ये रिसेंटली 2 ऐड हुए हैं। बट आप गेम जब स्टार्ट करोगे तब आप इन 4 में से कोई एक चूज कर सकते हो। ये 2 अपग्रेड्स हैं जो आपको बाद में करने रहेंगे। सब फ्री कैरेक्टर्स चुनना,
गेम खेलना, गेम की स्किल, ये सब फ्री है, बिल्कुल पबजी जैसे। जैसे पबजी में है, आप फ्री में खेल सकते हो। जो लोग बैटल पासेस खरीदते हैं वो मेनली कपड़ों के लिए खरीदते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पबजी में अगर आपने बैटल पास खरीदा है और उस सीजन का कोई बहुत अच्छा स्किन आपको मिल गया, तो उस स्किन का आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ उसको आप अपने कैरेक्टर पर लगा सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो। बट ऐसी गेम्स में, एनएफटी गेम्स में, आप स्किन किसी और को बेच पाओगे, और उस वही मेन मार्केट है गेम का। सो आप इनमें से कोई भी कैरेक्टर्स चूज कर सकते हो, पहले 4 में से। मैं यूजुअली क्रोनोमैंसर चूज करता हूँ। हर कैरेक्टर की अपनी पावर है, अपनी वीकनेस है। ये उनसे रिलेटेड स्किल्स हैं जो कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर होते हैं पॉकेट वॉचेस। पॉकेट वॉचेस बेसिकली कैरेक्टर का सिलेक्शन वाला ही पार्ट है। जैसे अगर मैंने ये पॉकेट वॉच चूज किया तो मैं क्रोनोमैंसर चूज कर रहा हूँ। अगर मैंने ये किया तो ये टाइम वॉरियर है। तो पॉकेट वॉच इज जस्ट द सिलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर और उसका अपग्रेडेशन। तो जैसे जैसे आपके पॉकेट वॉच का लेवल बढ़ेगा, आपके कैरेक्टर का लेवल बढ़ेगा। फिर है डंजन्स। तो इस गेम में करना क्या होता है, तो आपको कैरेक्टर्स चूज करने के बाद ऐसे अलग अलग स्टेजेस को क्लियर करना होगा। बैटल फिलहाल गेम प्लेयर वर्सेस प्लेयर नहीं है, फिलहाल गेम प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट है, प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर है। तो आपको बेसिकली इन डंजन्स को, इन एनिमीज को किल करना होगा। और आप जब भी ऐसे मॉन्स्टर्स को मारोगे तो उनमें से आपको एनएफटीज मिल सकते हैं, गेम के टोकन मिल सकते हैं। और गेम के दूसरे इन गेम टोकन्स भी हैं जिनको आप बेच सकते हो। तो अगर आप फ्री टू प्ले खेलोगे तो मोस्टली आप उन्हीं टोकन्स को सेल करके पैसे कमाओगे। उसके बाद ये है आपका खुद का मेटावर्स। तो अगर आप एक फ्री प्लेयर हो तो आपको एक छोटा सा स्पेस मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। और अगर आप चाहो तो आप स्पेस को या बाय कर सकते हो या रेंट कर सकते हो। मैं आपको मेरी इन्वेंट्री में आगे चल के अभी थोड़ी देर में स्पेस दिखाऊंगा जो मेरे पास है भी, जो मैंने मेरे ग्रुप के साथ खरीदी थी। स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो हम 4 या 5 लोगों ने मिलकर खरीदा था। और जो वो दूसरे एनएफटीज हैं वो मेरे इंडिविजुअल है, वो मैंने अकेले 40,000 डाल के खरीदे थे। सो स्पेस के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, और इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं आपको गेम मैकेनिक्स और वो सब समझाऊंगा। उसके बाद है आपका जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस फिक्स नहीं है। प्रोसीजरल जनरेशन मीन्स कि हर बार भले ही आप एक स्टेज में जा रहे हो, वो स्टेज का पूरा डिज़ाइन और सारे मॉन्स्टर्स वो सब अलग अलग उससे डिज़ाइन होते रहेंगे। तो कभी भी आपको सेम वो फीलिंग नहीं आएगी कि बोरिंग नहीं होगा फील। गेम अच्छी है, बट उसमें जो पैसे कमाने वाला एस्पेक्ट है वो उसको और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। एंड लकीली अभी इनका लीडर बोर्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें प्राइजेस बहुत अच्छे हैं। सो लीडर बोर्ड अभी प्री सीजन का चल रहा है, अभी कोई भी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि गेम बेटा में है। बट पहला लीडर बोर्ड 3 पार्ट्स में होने वाला है। पहला पार्ट अभी अभी बंद हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला प्राइस था 1 मिलियन बिग टाइम टोकन्स, मतलब 10 लाख बिग टाइम टोकन्स। और अभी एक बिग टाइम टोकन की कीमत चल रही है 15 रुपए, मतलब 1.5 करोड़ रुपीज था पहले फर्स्ट प्राइज पे। और ऐसे 5,000 लोगों को प्राइजेस मिलेंगे। इसमें आना डिफिकल्ट है, अगर आप फ्री टू प्लेयर हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो फिलहाल मैं आपको रीडर बोर्ड सजेस्ट नहीं करूँगा, बट ये एक चीज़ है, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप गेम समझ सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इंडियन का ही नाम है, ये आकाशा लिखा हुआ है। तो ये एक इंडियन ही है, इसने 3 लाख बिग टाइम टोकन्स कमाए हैं। तो देख लेते हैं 3 लाख बिग टाइम टोकन्स की कीमत कितनी होती है। 30,000, 3 लाख, तो ये हो गए 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसने 44 लाख रुपीज कमाए सिर्फ लीडर बोर्ड पे आके। बट हाँ, इसका इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा, और ये 44 लाख या 45 लाख उसे तब मिलेंगे जब उस टोकन की कीमत इतनी ही रहती है। अगर सारे टोकन सेल करते करते इसकी कीमत नीचे चली जाती है तो इससे कम पैसे मिलेंगे, बट फिर भी एटलीस्ट 30-35 लाख तो ये निकाल ही लेगा। सो लीडर बोर्ड पे आना डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फ्री में खेल के यहाँ तक पहुँच सकते हो। मैं भी नहीं पहुँच पाया हूँ अभी तक 4,000 में या 5,000, क्योंकि मैं इतना रेगुलरली खेल नहीं रहा हूँ। मैं मोस्टली इसमें पैसे कमाने के लिए हूँ फिलहाल। गेम मुझे पसंद है, बट गेम में थोड़े ग्लिचेस हैं, गेम थोड़ी सी लैगी है, और मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो बट जैसे ही इसमें से अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी और इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। तो जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो मैं विड्रॉ करने की जगह अब यहाँ से एसेट्स खरीदूंगा। तो मैं आपको स्पेसेस दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन से स्पेसेस हैं, और फिर मैं आपको उनकी मार्केट वैल्यू दिखा दूंगा। और मैं इस वीडियो के एंड में गेम प्ले का भी एक वीडियो डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो कि गेम प्ले कैसा है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं गेम के, अगर आप कोई भी एनएफटी गेम देखोगे तो उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं। और
जो मेन गेम प्ले है, जो मेटावर्स या स्पेस का यूज़ है और इन सारे एनएफटीज का यूज़ है, उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट मुझे ये छोटा वीडियो रखना पड़ेगा ताकि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप वो अगला वीडियो देखो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द पार्ट 2। अब ये सारे एनएफटीज हैं मेरे पास। जिन भी एनएफटीज के ऊपर आपको लॉक दिखे, जैसे इनमें से किसी के ऊपर लॉक नहीं है तो ये सारे मेरे हैं, और जिस पर लॉक दिख रहा है वो मैंने रेंट किए, वो मैंने किसी और से लिए हुए हैं, ठीक है। सो ये वो आवर ग्लास है जो मैंने लास्ट $18 में बेचा था, अभी $14 का है, तो मैं चाहूँ तो उसको $14 में अभी बेच सकता हूँ। $14 होते हैं अप्रॉक्स 1300-1400 रुपये। बट मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं इसको 18 में ही बेचने की ट्राई करूंगा। ये दोनों रेंटेड है। और ये लूना टाइम वार्डन, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है मेरे पास और ये रहा दूसरा, और एक मैंने ऑलरेडी रेंट कर रखा है जो मुझे कल या परसों मिलेगा, 22 तारीख को मिलेगा। तो मेरे पास इन ऑल 3 है, ठीक है। ये मैंने रेंट किया है, ये हमने मिलके खरीदा था ग्रुप में। ये मैंने एनएफटी बॉक्स खरीदा था, उसमें से मुझे मिला है। ये दोनों भी एनएफटी बॉक्सेस में से मिले, और ये जो 3 टाइटल्स हैं ये गेम खेलने की वजह से मिले। ये अभी $5 $6 के आसपास एक बिक रहे हैं, तो ये $18 के तो यही है। अब मैं आपको लूना टाइम वार्डन का एक बार प्राइस दिखा देता हूँ। मुझे ये $50 में मिले थे, ठीक है। मुझे $50 के बॉक्स में ये एक बॉक्स में एक मिला था। ऐसे मेरे पास 3 है, तो मैं आपको इसका सिर्फ प्राइस दिखा देता हूँ कि अभी कितना चल रहा है। मेरे पास कॉमन वाला ही है क्योंकि मैंने महंगे वाले बॉक्सेस नहीं खरीदे थे, और ये $750 था कुछ एक दिन पहले। बट अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों के रेंट वाले फ्री हुए हैं तो इसका प्राइस थोड़ा कम गया है, तो भी ये $618 है। $618 इंटू 3, और डॉलर यूएसडीटी मतलब क्रिप्टो वाला $90 चल रहा है फिलहाल P2P मार्केट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 1,70,000 के आसपास इसका प्राइस है। और उसके अलावा भी मैंने आपको दिखाया कि उसके अलावा मेरे पास तकरीबन 4 एनएफटीज ऐसे हैं जो मुझे बॉक्स से निकले, उनका भी कुछ प्राइस है। तो मोटा मोटा 2 लाख रुपए है अगर मैं सभी सेल कर देता हूँ। पर मान लीजिए कि मुझे सेल नहीं करना, जो कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्राइस और ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी गेम सिर्फ प्री सीजन में है। तो जैसे ही गेम मेन फर्स्ट सीजन में आएगी, और गेम की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी है एनएफटी गेम्स के हिसाब से। वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर, तो आई एक्सपेक्ट कि इसकी कीमत और ऊपर जाएगी। तो अगर आप रेंटिंग का देखें तो ये कल $180 था, काफ़ी सारे लोगों ने वो $180 पर रेंट किया, और अभी ये 151 में जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास 3 है, तो मैं चाहूँ तो मैं 151 के हिसाब से तीनों को रेंट करने पे $450 कमा सकता हूँ, जो कि होते हैं 45 या 50 हज़ार के आसपास। तो रेंटिंग का मतलब क्या है कि अगर मैंने सभी रेंट पे चढ़ाया तो ये पैसे मुझे 24 आवर्स में क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद मैं उसको विड्रॉ करूँ, कुछ भी करूँ, तो मतलब मुझे कल $450 मिल सकते हैं। उसके बाद मार्केट का प्राइस किसी भी चीज़ का कहीं भी जाए, आवर ग्लासेस का नीचे जाए या फिर खुद इस एनएफटी का नीचे चला जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे $450 मिलेंगे और 1 महीने बाद मेरी एनएफटीज भी वापस मिल जाएंगी। फिलहाल गेम में अर्निंग के सोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप फ्री टू प्ले प्लेयर भी हो, अगर आप पैसे नहीं लगा रहे हो और फ्री में भी खेल रहे हो, और वो टाइटल या वैसे एनएफटीज आपको मिल जाते हैं, तो ये प्री सीजन है। एनएफटीज के साथ कीमत पहले सीजन की है। जैसे आप अगर एक्सी इन्फिनिटी के एक्सीज को देखो, तो जिन्होंने पहली एक्सीज ली थी जब गेम लॉन्च हुई थी, आज उन एक्सीज की कीमत $1,000 $2,000 भी है। अगर आप फ्री में भी खेल रहे हो और अगर आपको प्री सीजन का 1-2 एनएफटीज भी मिल जाते हैं जिनकी कीमत आज हो सकता है $5 या $6 हो, बट जब ये गेम फेमस होगी तो जो पहला सीजन था जो कि अभी चल रहा है, उसके एनएफटीज की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो एक कलेक्टेबल हो जाएगा। तो वो एक अच्छा सोर्स है। तो आप प्लीज़ कमेंट करो अगर आपको इंटरेस्ट है इसके गेम प्ले को देखने में, इसके गेम प्ले को सीखने में। और ये गेम नॉर्मली आपको 4 से 5 लोगों के साथ खेलोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगी, और आपको आपके दोस्तों को या 4 से 5 लोग आप लोग जिनको जानते हो उनको ही बुलाने की ज़रूरत नहीं है। गेम में टाउन हॉल करके एक जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और आपको वहाँ पे इजीली टीम मिल जाती है। लाइक जाते ही 1 मिनट में 2 मिनट में आपको एक टीम मिल जाएगी वहाँ से। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अगर आपके पास एनएफटी नहीं है तो आपको इनवाइट कोड लगेगा गेम में एंटर होने के लिए, फ्री है वो बिल्कुल। तो अगर आपको चाहिए इनवाइट कोड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इनवाइट कोड भेज दूंगा टीम से लेके। और एक कोड सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है, वो इट्स मोर लाइक अ की फॉर द गेम, तो वो बार बार यूज़ नहीं हो सकता। तो अगर 10 लोगों को चाहिए, 10 लोग कमेंट करते तो मुझे 10 कोड्स मांगने पड़ेंगे टीम से, और फिर वो 10 उनको देने पड़ेंगे। तो आपको अगर चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप किसी और के कमेंट पे जो मैंने कोड दिया है वो डाल के करोगे तो नहीं होगा, वो दिखाएगा कि इट्स ऑलरेडी यूज। और मुझे भी कोड्स लिमिटेड मिलते हैं, तो मुझे गेम डेवलपर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपना चैनल दिखाते हुए कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए या कम्युनिटी के लिए चाहिए, और उस हिसाब से वो देंगे।
सो प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको इंटरेस्ट है इस गेम में, एंड स्टे ट्यून फॉर द गिव अवे एज वेल, बिकॉज मेरे पास पैसे तो पड़े। सो आई जस्ट वांट कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाए तो मैं इसे 5 या 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और इससे ज़्यादा ही पड़े हैं। लाइक अभी मेरे को $13 क्रेडिट होने वाले हैं, और कुछ और असेट्स पड़े हैं जो मैं सेल कर सकता हूँ। सो आई रियली वांट टू हेल्प यू पीपल, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं गेम से। मैंने 40,000 डाले थे, मैं ऑलरेडी 2 lakhs प्रॉफिट में हूँ, प्लस मंथली मुझे 50,000 मिलेंगे। सो आई एम गुड विद दैट। आई जस्ट वांट कि आप लोगों ने, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये चैनल 1000 क्रॉस करेगा। सो आई एम ऑलरेडी हैप्पी, आई जस्ट वांट टू गिव बैक। थैंक यू।